प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो छोटे छोटे जीवों को तुच्छ समझते हैं। क्या वास्तव में हर जीव का कोई महत्व होता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, इस सृष्टि में कोई भी प्राणी व्यर्थ नहीं है। चींटी से लेकर हाथी तक सबका अपना अपना कार्य है। यदि किसी एक जीव को भी हटा दिया जाए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। उसी समय कैलाश के ऊपर एक काला कौवा उड़ता हुआ आया। उसने शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, यह साधारण सा कौवा आपके चरणों में क्यों आया है? शिव जी बोले, देवी, आज यही कौवा संसार को एक महान शिक्षा देगा। उस कौवे का नाम काकभूषण था। वह बहुत बुद्धिमान था, परंतु लोग उसे अपशकुन मानकर भगा देते थे। कोई उसे दाना नहीं डालता था। बच्चे पत्थर मारते और किसान उसे खेतों से उड़ाते रहते। एक दिन भूखा प्यासा कौवा भगवान शिव का स्मरण करने लगा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, यदि आप सचमुच दीनों के नाथ हैं तो मेरी सहायता कीजिए। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी सब मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। कौवे की सच्ची पुकार सुनकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, दुखी मत हो। समय आने पर तुम्हारा सम्मान होगा, लेकिन पहले तुम्हें धैर्य, सेवा और करुणा की परीक्षा देनी होगी। तो कौवे ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। कुछ दिनों बाद एक गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गई, तालाब खाली हो गई और लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं बचा। गांव के लोग भगवान शिव की पूजा तो करते थे, लेकिन पशु पक्षियों को दुत्कारते थे। भगवान शिव ने सोचा कि अब इन्हें शिक्षा देने का समय आ गया है। उन्होंने कौवे से कहा, जाओ इस गांव की परीक्षा लो। कौवा गांव पहुंचा। उसने देखा कि एक गरीब वृद्धा अपने पास बची हुई एकमात्र रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी पक्षियों के लिए रख देती थी। कौवे ने वह रोटी खाई और मन ही मन वृद्धा को प्रणाम किया। वह रोज उसी वृद्धा के घर आता। वृद्धा कभी उसे नहीं भगाती थी। वह कहती, बेटा, तू भी भगवान की बनाई हुई जीवात्मा है। जितना मेरे पास है उसमें तेरा भी हिस्सा है। एक दिन भगवान शिव साधु का वेश धारण करके उस वृद्धा के घर पहुँचे। उन्होंने कहा, माता, मुझे बहुत भूख लगी है। वृद्धा ने अपने लिए रखी अंतिम रोटी भी साधु को खिला दी। स्वयं पानी पीकर बैठ गई। शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया। वृद्धा रो पड़ी। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान शिव बोले, तुमने भूखे कौवे को भी भोजन दिया और भूखे साधु को भी। तुम्हारा घर कभी अन्न से खाली नहीं रहेगा। इतना कहते ही उसकी झोपड़ी अन्न, धन और सुख समृद्धि से भर गई। उधर गांव के धनवान सेठ ने यह सब देखा। उसने सोचा कि यदि मैं भी कौवे को रोटी खिला दूंगा तो मुझे भी अपार धन मिल जाएगा। अगले दिन उसने दिखावे के लिए कौवे को बुलाया, लेकिन जैसे ही कौवा पास आया, सेठ ने उसे डंडे से मारने का प्रयास किया और बोला, जल्दी खा और मुझे धन दिला। कौवा उड़ गया। रात को भगवान शिव सेठ के स्वप्न में आए और बोले, दान कभी लालच से नहीं होता, सेवा का तुल्य भावना से होता है, प्रदर्शन से नहीं। सुबह उठकर सेठ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने गांव के गरीबों को भोजन कराया, पशु पक्षियों के लिए पानी रखा और वृक्ष लगाने शुरू किए। धीरे धीरे उसका हृदय बदल गया। कुछ समय बाद फिर भयंकर गर्मी आई। जंगल में आग लग गई। अनेक पक्षी और पशु संकट में पड़ गए। कौवे ने बिना अपनी जान की परवाह किए दूर दूर तक उड़कर अन्य पक्षियों को सावधान किया। उसकी आवाज़ सुनकर हिरन, खरगोश, बंदर और अनेक जीव सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, देखो देवी, जिसे लोग अपशकुन समझते थे वही आज सैकड़ों प्राणों का रक्षक बन गया। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, प्रभु, सचमुच किसी भी जीव को छोटा नहीं समझना चाहिए। शिव जी ने कौवे को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हें पितरों का दूत माना जाएगा। श्राद्ध के समय लोग
तुम्हें आदरपूर्वक भोजन कराएंगे। तुम्हारे माध्यम से उन्हें अपने पूर्वजों की याद आई और सेवा का महत्व समझ में आएगा। तभी से ऐसी मान्यता प्रचलित हुई कि श्राद्ध में कौवे को भोजन कराया जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि सभी जीवों के प्रति सम्मान और करुणा का प्रतीक है। कौवा अब कभी घमंड नहीं करता था। वह हर दिन पहले भगवान शिव का सुमिरन करता और फिर अपने भोजन की खोज में निकलता। वह जहाँ भी देखता कि कोई पशु या पक्षी भूखा है, वहाँ अपनी चोंच से दाना गिरा देता। उसके इस व्यवहार से अन्य पक्षी भी प्रेरित हुए। धीरे धीरे पूरे जंगल में प्रेम और सहयोग का वातावरण बन गया। एक दिन भगवान शिव ने सभी देवताओं को बुलाकर कहा, जो मनुष्य जीवों पर दया करता है वही वास्तव में मेरी पूजा करता है। केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं बल्कि भूखे को भोजन देने, प्यासे को पानी पिलाने और निर्बल की सहायता करने से मेरी सच्ची आराधना होती है। यह सुनकर सभी देवताओं ने भगवान शिव की वाणी का समर्थन किया। उस दिन से गांव के लोगों ने भी संकल्प लिया कि वे किसी भी जीव को व्यर्थ नहीं सताएंगे। हर घर के बाहर पक्षियों के लिए पानी रखा जाने लगा। बच्चे कौवों को पत्थर मारने के बजाय दाना डालने लगे। किसानों ने भी समझ लिया कि प्रकृति के हर जीव का अपना महत्व है। काक, भुसुंड, कौवे वर्षों तक भगवान शिव की भक्ति करता रहा। जब उसका अंतिम समय आया तब भगवान शिव स्वयं अपने गणों के साथ उसके पास पहुँचे। उन्होंने कहा, बस तुमने करुणा, सेवा और धैर्य का जो आदर्श प्रस्तुत किया हुआ है सदैव संसार को प्रेरणा देता रहेगा। कौवे ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और शिव लोक को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान शिव ने संसार को यह संदेश दिया कि किसी भी प्राणी को उसकी बाहरी आकृति या रंग के कारण तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हर जीव में ईश्वर का अंश है और हर जीवन का अपना महत्व है। जो व्यक्ति सभी जीवों पर दया करता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वह बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता करता है। उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। करुणा, विनम्रता और सेवा की सच्ची भक्ति का मार्ग है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें। दोस्तों, जय श्री राम।